आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम। बच्चों, मैंने आपको हिंदी की पुस्तिका में पाठ 2 हमारी मेट्रो पढ़ाया था, तो आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ है, पहला शब्द है स्टेशन। स्टेशन का अर्थ होता है रेलगाड़ी के रुकने की जगह। दूसरा शब्द है सुरंग। सुरंग का अर्थ होता है जमीन के नीचे का रास्ता। तीसरा शब्द है तलाशी। तलाशी का अर्थ होता है जांच करना। चौथा शब्द है सूचना। सूचना का अर्थ होता है जानकारी। ठीक है, इसी तरह देखिए एक और शब्द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है जहां यात्री रेल का इंतजार करते हैं। कर्मचारी। कर्मचारी का अर्थ होता है काम करने वाले लोग। प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार का अर्थ होता है अंदर जाने का रास्ता। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको यह शब्द और प्रश्न उत्तर या आपको हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, मैं आगे आपको प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी। चलिए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। समझो और लिखो। स्टेशन, मेट्रो, मशीन जैसे शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन वे हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अर्थ अंग्रेजी में होता है वही अर्थ हिंदी में भी होता है। हम दोनों ही भाषाओं में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, टोकन। ठीक है, टोकन अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। टोकन। प्लास्टिक, टिकट, टार्च, पेंसिल, प्लेटफॉर्म, ये सभी शब्द जो हैं बच्चों अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देख लेते हैं। पढ़ो और दोबारा लिखो। बच्चों, यहाँ पे आपके सामने कुछ कठिन शब्द लिखे हुए हैं। इनको आपको पढ़ना है और पढ़ के लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, आपको जैसा यहाँ शब्द लिखा हुआ है ये सारे शब्द वैसे ही यहाँ पे खाली जगह में आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, वैसे ही आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म शब्द को दोबारा लिखना है। इसी तरह तलाशी, यहाँ पे भी आप तलाशी लिखेंगे। स्टेशन, स्टेशन। टोकन, यहाँ पे भी टोकन। मेट्रो, अंग्रेजी, चौक, मशीन, इन सभी शब्दों को आपको दोबारा से पढ़ के लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, या आप हिंदी की पुस्तिका में ही लिखेंगे। बच्चों आगे देखिए। बच्चों, आपने हिंदी में इस पाठ को पढ़ा होगा, हमारी मेट्रो। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो उसके बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं। सब जानकारी होने के बाद हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ आपका अनुभव बताते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपने माता पिता के साथ कौन कौन सी जगह घूमने गए हैं उन जगहों के नाम लिखो। बच्चों, आप कभी भी अपने माता पिता के साथ या रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने गए होंगे तो उन जगहों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। व्याकरण। समझो और लिखो। बच्चों, आपको यहाँ पे समझ के लिखना है। आपका नाम क्या है? आपको बच्चों यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम लिखने से पहले आप यहाँ पे श्री लिखेंगे, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। आपकी माताजी का नाम क्या है? माताजी का नाम लिखने से पहले भी बच्चों आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? श्रीमती। ठीक है, पिताजी के आगे श्री का इस्तेमाल करते हैं और माताजी के आगे श्रीमती लिखते हैं। ठीक है, अपनी पाठशाला का नाम लिखो। आपको यहाँ पे अपनी पाठशाला का, अपनी स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखो।
ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों, रवि ने अखबार में किसकी तस्वीर देखी? ठीक है, आप सभी को पता है ना, इस पाठ को आपने पढ़ा है। तो रवि ने अखबार में किसकी तस्वीर देखी थी? जी हाँ, रवि ने अखबार में मेट्रो रेल की तस्वीर देखी। ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, रवि दादाजी के साथ कहाँ गया था? ठीक है, यह प्रश्न है, रवि दादाजी के पास कहाँ गया था? तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों, रवि दादाजी के साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गया था। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, मेट्रो कहाँ कहाँ से चलती है? ठीक है बच्चों, तो उत्तर में आपको लिखना है, मेट्रो रेल सुरंग के रास्ते और खंभों के ऊपर चलती है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, टोकन किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है, मेट्रो रेल के टिकट को टोकन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, टोकन चलित प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपको उत्तर में लिखना है, टोकन गोल आकार का प्लास्टिक का बना होता है। इसी टोकन को प्रवेश द्वार से छूने पर प्रवेश द्वार अपने आप खुल जाता है। इसी को टोकन चलित प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब छठा प्रश्न देख लीजिए, मेट्रो में हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से किसका नाम बताया जाता है? तो उत्तर में आपको लिखना है, मेट्रो में आने जाने वाले हर स्टेशन की सूचना हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से बताई जाती है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्नोत्तर और शब्द, ठीक है बच्चों, ये शब्द और ये प्रश्नोत्तर आपको हिंदी की कॉपी में करना है और इन सबको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।